आपके साथ मैं हूं विवेक और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है जो पुलिस महकमे से जुड़ी है। फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार पर पुलिसकर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वज्र वाहन के साथ जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती फुलवारीशरीफ इलाके में की गई, उन्होंने पटना एसएसपी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि फुलवारीशरीफ के एएसपी मनीष कुमार विधि व्यवस्था की ड्यूटी न लेकर पैर दबावाने, शरीर में तेल लगवाने, कपड़ा साफ करवाने जैसे काम करवाते हैं। पुलिसकर्मियों ने एक वीडियो बनाकर भी पटना एसएसपी को भेजा है। पटना के एसएसपी मनोज सिंह ढिल्लों से हम बात की हमारी, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई गई है और सरकार को जांच का प्रतिवेदन भेजा गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मीडिया से शेयर नहीं की जा सकती। एसएसपी ने बताया कि उनके पास ये मामला पिछले महीने आया था। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट सरकार के पास लटकी पड़ी है। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक के बाद एक कहानियां आ रही हैं। अब तो वीडियो भी सामने आ गया, ट्वीट तो चल ही रहा था, लेकिन मनीष कुमार को इस तरीके से चित और पट होकर मालिश करवाते हुए पहली बार हमने भी देखा है। देखिए, और मनीष कुमार जो फुलवारीशरीफ के एएसपी हैं, ये कई बार विवादों के घेरे में आ गए हैं। एक बार शहीद का डेड बॉडी आया था पटना एयरपोर्ट पर और वहां पहुंच गए थे उल्टी टोपी पहनकर। और ये जो वीडियो है, ये वाकई में हैरत अंगेज कर देने वाला वीडियो है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनके पास ये वीडियो पिछले महीनों में आया था। नवंबर महीने में वो बता रहे हैं कि वीडियो आया था और इस बाकायदा पटना पुलिस ने इसकी जांच करवाई थी एक टीम बनाकर, और जांच जो रिपोर्ट है उसको सरकार को भेज दी गई। हालांकि जांच रिपोर्ट में क्या है, एसएसपी ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दरअसल एएसपी फुलवारी जो है ये जॉगिंग करते हैं और उसके बाद जॉगिंग करने के बाद की तस्वीर है। लेकिन देखिए, वर्दी में जो पुलिसकर्मी है, ये वर्दी की तौहीनी है। वर्दी का सम्मान नहीं किया मनीष कुमार ने, और वर्दी में सिपाहियों से किस कदर वो अपना पैर दबवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये साबित करता है कि बिहार में वाकई में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका अपने सबॉर्डिनेट के साथ कैसा व्यवहार है। ये वही पुलिस महकमा है जहां पर हाल के दिनों में आपने देखा शोभा होतकर और विकास वैभव का प्रकरण सामने आया, और ये एक दूसरी तस्वीर सामने है। संजय, ये जो तस्वीरें हैं ऐसे ही नहीं आती, आप भी जानते हैं। इसके पीछे रसूख वाली बात भी जरा बताइए, इनके संबंध कैसे हैं? क्योंकि बिना सरकारी संबंध के इतना रसूख, इतना पैतरा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, आपने तो कह ही दिया विवेक, आपने कह दिया कि इनका जो है सरकार से बेहतर संबंध रहा है, और यही कारण है कि इनकी पोस्टिंग पटना में फुलवारीशरीफ इलाके में रही है। और ये काफी क्लोज जो पटना के जिले जो सब डिवीजन है फतुहा में, इसके अलावा सचिवालय में, फुलवारी में, इसके इर्द गिर्द ही इनकी पोस्टिंग रही है। और देखिए, ये तस्वीर जो है ये सारी सच्चाई जो है खुद ब खुद बयां कर रही है। और अब जांच रिपोर्ट क्यों सरकार के स्तर पर दबी हुई है, ये सवाल उठना लाजमी है। और फिलहाल एसएसपी ने कहा है कि जांच रिपोर्ट का ये जो है मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया सकता, लेकिन उन्होंने माना कि फुलवारी एएसपी से जुड़ा हुआ मामला है और जो आवेदन गया था उस आवेदन की कॉपी भी न्यूज 18 के पास है। देखना होगा सरकार तक अगर इस खबर के माध्यम से बात पहुंचती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये काफी गंभीर मसला है। वर्दी की तौहीनी का मामला है। वर्दी का सम्मान हर एक को करना चाहिए, चाहे वो नीचे के पुलिसकर्मी हो या ऊंचे पद पर पदस्थापित पुलिसकर्मी हो। एक बात और भी संजय, एक छोटा सा सवाल है, जांच रिपोर्ट सरकार के पास लटकी पड़ी है। जी बिल्कुल, और यही सवाल है कि क्यों जांच रिपोर्ट लटकी पड़ी है, जांच पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो सामने आया है। हालांकि कब तक कार्रवाई होगी इस बात का इंतजार चल रहा है, लेकिन पुलिसिंग कैसी होती है जरा देखिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कयासबाजी पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया। सीएम ने कहा कि विस्तार पर डिप्टी सीएम से पूछ लें, तेजस्वी इस पर गठबंधन से बात कर लें, कांग्रेस को ही पद की जरूरत है। नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता मंत्री बने। सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई। गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी दावेदारी भी जताने लगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि तेजस्वी से बात कर लीजिए। नहीं, आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना। जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो किस साइड का कितना होगा वो तय, और वो लोग बात कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जो भी करेंगे तय वही होगा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद तेजस्वी के पाले में डाल रहे हैं।
जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, न कि उप मुख्यमंत्री का। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? डिप्टी सीएम और मिनिस्टर सब अलग अलग बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं जैसे बोल रहे हैं, लेकिन कैबिनेट तो नीतीश जी का है और एक्सपेंशन करना नीतीश जी का काम है। किसको मंत्री रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, वो मुख्यमंत्री का काम होता है। मैं तो यही जानता हूं आज तक। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और 2 सीट का दावा भी किया था। ने कहा समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा और वो केवल हमको नहीं कहे हैं, आप लोगों को भी उन्होंने कहा है मधुबनी की सभा में। उसके बाद ये सवाल बनता नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महागठबंधन में हो रही बयानबाजी पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि सभी दलों का नाम आ जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा, कभी कहते हैं कि तेजस्वी चाहेंगे तभी विस्तार होगा। तेजस्वी सभी दलों से नाम लेकर बात कर करके नाम देंगे, यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिए हैं। महागठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार पर बयानबाजी का दौर तभी शुरू हुआ जब कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और 2 सीट पर दावा ठोक दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कयासबाजी को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री को करना है, उप मुख्यमंत्री को नहीं। अब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की गेंद को तेजस्वी के पाले में डालकर कांग्रेस को झटका दे दिया है और बीजेपी को मजा लेने का मौका। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से रवीश नारायण, पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर हो रही बयानबाजी पर कांग्रेस और आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। सुनिए क्या कहते हैं दोनों दलों के नेता। मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और इस संबंध में कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कैसे होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। कैबिनेट का एक्सपेंशन वैसे तो विशुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, पर अगर उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को यह जिम्मेदारी सौंपी है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तयशुदा फॉर्मूले के तहत अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। तयशुदा फॉर्मूले के अनुसार हमारे 2 साथी कैबिनेट में और होने चाहिए। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर अर्जुन सदा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और भगवानपुर थाना और पीएससी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। एसपी का कहना है कि मामला दर्ज कर छापेमारी की गई है। जिन लोगों ने भी इस घटना के बाद बवाल किया उन पर भी पुलिस की नजर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बेगूसराय में बवाल। हत्या के बाद हाहाकार। पुलिस पब्लिक आमने सामने। रण क्षेत्र में तब्दील ये तस्वीरें बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र की हैं। देखिए इन तस्वीरों को, कहीं तोड़फोड़ हो रही है तो कहीं बवाल। कोई डंडा चला रहा है तो कोई पत्थर। क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सबके सब तोड़फोड़ में लगे हैं। महिलाएं कुर्सियों को तोड़ रही हैं तो पुरुष गाड़ी के शीशों को। ये सब कुछ हुआ भगवानपुर थाना क्षेत्र के पीएचसी के आसपास। लोगों का गुस्सा तब भड़क उठा जब अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और भगवानपुर थाना और पीएचसी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक परिवार को उचित मुआवजा दें और अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, तभी ये आंदोलन खत्म होगा।
इंसाफ दीजिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे। गरीब को कोई नहीं है, गरीब को समझ नहीं आ रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। 4 दिन हो गए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग रोड पे उतर गए हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं आ रहा है। क्या उसका मांग हुआ क्या सर कि उसका बाल बच्चा है, उसको पूरा चाहिए, पूरा कीजिए, सही बात है, पूरा कीजिए। और क्या कहेंगे? उसका बाल बच्चा की परवरिश, उसका बाल बच्चा भूखा तो नहीं रोड पर मर सकता है ना, समझलिए सर। भगवानपुर थाना और पीएचसी में हुई तोड़फोड़ को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई। सूचना पाकर तेघड़ा सीओ और प्रभारी थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर है उन पे ईंटा चला के हमला कर दिया और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियां उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुंच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है उसमें 2-3 लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है। अभी हाल ही में सारण में लोगों ने जमकर बवाल किया था और उसके बाद बेगूसराय की इस घटना ने पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अनशनकारियों पर हुई गोलीबारी से हुई मौत के मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंचे। कोठिया गांव में संजय जायसवाल ने राहुल के घरवालों से मुलाकात की। संजय जायसवाल ने राजद कोटे के मंत्री पर लगाए गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा। गोपालगंज में किसानों ने बियाडा पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू किया है। किसानों ने बियाडा पर चीनी मिल की जमीन के साथ इलाके के 86 किसानों की 30 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। हाथों में जमीन के दस्तावेज लेकर प्रदर्शन कर रहे ये किसान हैं जो अपनी खेतीहर जमीन के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के पूरब टोला हरखौली की है। किसानों का आरोप है कि उनकी भी पुश्तैनी जमीन को बियाडा की ओर से जबरन कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर केस में फंसाने तक की धमकी दी जा रही है। हमार मंजू देवी नाम हुए, हमारी ये समस्या बा जे खतियानी जमीन बा, सब कागज पत्र हमनी के लगे बाटे, रसीद कटल बा। हमनी के इतने जमीन बा, यही से हमनी के जियत तानी सा खातानी सा जोतत बोत बानी सा। हमनी के मिल प्रशासन चाहतारन जे हम ले ली आ ये लोग के हम ना दी हम जमीन। समस्या बा ई है कि हमनी के खतियानी जमीन हो आ ई मिल प्रशासन बारन तो ई हथियावत बिहाराडा का चाहतन लोग? हम चाहतन कि हमार जमीन हमनी के छोड़ी, हमनी के ऐसे जियत खातानी सा। समस्या बा जे हमार कसकारी जमीन मिल वाला जबरदस्ती घेरत। हम इतने चाहतनी हमार कसकारी जमीन छोड़ के जितना मिल के हक में बा मिल घेरले बड़ा उतना अपन भर ले। हरखौली, पूरब टोला, नरैनिया, हरनवाह, कपरपुरा, मीरगंज के किसानों का आरोप है कि हरखौली पूरब टोला में चीनी मिल थी जिसे सरकार ने नीलाम कर दिया था और जमीन को बियाडा को सौंप दिया। बियाडा की ओर से चीनी मिल की बाउंड्री की गई। अधिग्रहित की गई जमीन के साथ ही आसपास के गांव के 86 किसानों की करीब 30 बीघे की जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जबकि इन किसानों के पास सालों से लगान की रसीद और खेती करने के दस्तावेज मौजूद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन के अधिकारी भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। नाराज किसानों ने किसी भी कीमत पर बियाडा को जमीन नहीं देने और 15 फरवरी को होने वाले सीएम के समाधान यात्रा में पहुंचकर विरोध करने की बात कही है। हम लोग का पैतृक संपत्ति और जमीन यही है जिससे हम लोग को जीविकापार्जन चलता है। मिल बियाडा के द्वारा जबरन जोर जबरदस्ती करके इस जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। हम बाप दादा के परदादा के जमीन जोता था, नहीं बड़ा बिहाटा चाहता जबरदस्ती हम दखल करेंगे। का चीज दखल करके चाहता? जमीन हमारा बियाडा एथी करता, हमनी के काश्तकारी जमीन के कहता जे हमार हो, हमनी के बोलाई तब न हमनी के कागज दिखात सो। बिना बोलौले बंदी करता। हाँ बिना बोलौले। जिला प्रशासन
और बियाडा को किसानों की समस्याओं को सुनकर निदान निकालने की कोशिश पर विवाद को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। यदि किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहा तो ये और भी आगे बढ़ सकता है। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने कोसी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही बाढ़ की समस्या के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। संजय झा ने कहा कि फैसला उत्तर बिहार के लोगों के मन से बाढ़ का डर हमेशा के लिए समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंत्री संजय झा ने कहा कि ये ऐसा निर्णय है जो हमारी नदियों के प्रवाह मार्ग को बदल देगा और 7 दशक से बढ़ती जा रही उदासीनता को हमेशा के लिए ठीक करेगा। पटना हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस के बेंच ने एक बड़ा जजमेंट दिया है और आप जानते हैं जजमेंट जो जल संसाधन विभाग है, हम लोगों ने भी अपना पक्ष जाके रखा था कोर्ट में कि भाई अथॉरिटी बनना चाहिए, इस पर प्रायोरिटी होना चाहिए। 70 साल से उत्तर बिहार के लोग, मिथिला के लोग सफर कर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है इस चीज को। कोई तो सॉल्यूशन होगा और क्योंकि नेपाल में प्रॉब्लम है तो भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए इस चीज को लेकर के। जजमेंट आया है और मैं जल्दी ही भारत सरकार को, हम लोग बिहार सरकार, उस जजमेंट के बैकग्राउंड में हम लोग पत्र लिख रहे हैं कि जल्दी इस पर इनिशिएटिव लीजिए, अथॉरिटी वगैरह बनाइए इस पर। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और इस दौरान वो भागलपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा पर आने का मकसद है योजना का प्रोग्रेस देखना। उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनका पुराना संबंध है। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का देश लौटने पर सीएम ने कहा कि मैं उनसे बात हमने की है, वे दिल्ली में रहेंगे। वहीं जीतन राम मांझी की यात्रा पर सीएम ने कहा कि वे पार्टी की यात्रा करेंगे, हम सरकारी योजनाओं को लेंगे। तरह से यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए देखना और क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या कोई और क्या जरूरत है तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम उसी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है और यहाँ से तो मेरा बड़ा पौराणिक संबंध है ना जी। जब जेपी मूवमेंट पे हम लोग थे, समझ गए ना, तो हम तो जेल में यही न थे। तो हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा है, समझ गए। इसलिए यहाँ हम बराबर आते जाते रहे, बहुत ज्यादा। यहाँ भी एयरपोर्ट की डिमांड होगी, एयरपोर्ट की बात आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार मानेगा तब ना। अरे तो हम लोग पहले ही से कहे हुए हैं, लेकिन हो तब ना, जो पहले से माना हुआ अभी वो नहीं हो रहा है। लालू जी लौट गए, बस हो गया लालू जी, पता चला हमको, वो तो दिल्ली होंगे। हाँ, दिल्ली में वो तो पूछ ही लिए कि कब, अभी दिल्ली रहेंगे। सर आपने यात्रा की शुरुआत की, अब जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे निकलूँ रहा, प्रशांत किशोर उधर यात्रा पे निकले हुए हैं, तो यात्रा सबसे हमको क्या मतलब छोड़ी है ना, ये तो सरकार का चीज है, कोई व्यक्तिगत कुछ करता। लेकिन मांझी जी कहते हैं कि हम नीतीश जी समाधान कर रहे हैं और हम समस्या जानने के लिए जाएंगे और जो मेमोरेंडम आएगा हम नीतीश जी से मिलकर देंगे। कोई पार्टी को घूमना क्या है। बिहार के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। फायर सेफ्टी और होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने डीजी शोभा होतकर पर अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिन पर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए। इसके बाद भी विकास वैभव का एक और नया ट्वीट आया। विकास वैभव ने ट्वीट कर मूर्ख के 5 लक्षण बताए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी, तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान में कमी। तो उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक लिखा अपने ट्वीट के जरिए और उन्होंने उसका भावार्थ भी बताने की कोशिश की। पढ़े लिखे विकास वैभव, जिन्हें पकड़ है भाषा पे, उन्होंने उन 5 लक्षण जो मूर्ख के होते हैं उनके बारे में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या लक्षण होते हैं मूर्ख के। दरअसल विकास वैभव ने ट्वीट कर अपने विभाग के डीजी सुभा होतकर पर गाली गलौज करने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसके बाद 60 दिन की छुट्टी पर जाने की बात कही थी। विकास वैभव के आरोपों के बाद डीजी सुभा होतकर ने विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही विभाग ने एक नोटिस भेजकर विकास से 24 घंटे के भीतर वायरल ट्वीट को लेकर जवाब मांगा है।
दो आईपीएस की सोशल मीडिया पर लड़ाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई थी। आईपीएस विकास विभाग के डीजी पर लगाए आरोपों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा था कि अफसर का काम ट्वीट करना नहीं है और साथ ही ऐसे मामलों को सार्वजनिक नहीं कर आला अधिकारियों से बात कर मौखिक या फिर लिखित शिकायत की नसीहत दी थी। पूर्णिया के नवोदय विद्यालय गढ़बनेली के छात्रों ने स्कूल में हड़ताल कर दिया। छात्रों ने खुद अपने कमरे में बंद कर लिया खुद को और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ गए। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में ना तो लैब की व्यवस्था है, ना कंप्यूटर क्लासेस हैं और मेस की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक कि कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। कुछ शिक्षक तो छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। जब इस बाबत वाइस प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के नवोदय विद्यालय की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कुछ छात्र बदमाश हैं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 छात्रों को गलत आचरण के कारण स्कूल से निकाला गया। अब ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि उन दोनों को लाया जाए। आवाज उठाएंगे तो हम लोग को मारा जाएगा, गाली दिया जाएगा। टीचर गाली देते हैं, टीचर मारते हैं। कौन सा टीचर गाली दे रहे हैं? नाम बता सकते कोई टीचर का? मेरा करियर खराब हो जाएगा। सारे बच्चे स्ट्राइक पर हैं सुबह 5 बजे से और आज की तारीख में यह विद्यालय बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है सर। इसी विद्यालय का एक बच्चा 11 क्लास का सर वो बदमाशी किया, उनको सस्पेंड करके घर भेजा गया और उसी अवधि में वो कटिहार नवोदय में जाकर जो है 2 बच्चों के साथ मिलकर जो है 2 टीचर्स का जो है मोटरसाइकिल जला दिया। क्या संभव है उस बच्चा को वापस लाया जाए इस विद्यालय में? हमारे बच्चे दबाव डालते हैं। और अब बात न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। हमने पिछले दिनों दिखाया था कि नालंदा जिले के हरनौत के बजरंगी पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके परिजन 2 साल से मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हमारी खबर का बड़ा असर हुआ और पीएमसीएच से लेकर जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। नालंदा के हरनौत सीओ ने बजरंगी पांडे की विधवा मां को चेक दिया। चेक मिलने से परिवार बेहद खुश है और इसके लिए न्यूज 18 को उन्होंने धन्यवाद दिया है। खबर है सासाराम से, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक पलटने से शिक्षक की मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर संतरा फैल गया और बताया जा रहा है कि शिक्षक कुमार चंद्रशेखर अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में लड़का देखकर ऑटो पर सवार होकर लौट रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास एक संतरा लदे ट्रक से ऑटो में थोड़ी सी टक्कर हुई। इसके बाद ट्रक चालक और ऑटो सवार शिक्षक के बीच तू मैं होने लगी। इसके बाद ट्रक लेकर चालक भागने लगा। शिक्षक चलती ट्रक पर लटककर ड्राइवर के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान ट्रक पलट गया। ट्रक पलट जाने से ट्रक के नीचे दबकर शिक्षक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। तो अभी तक पता नहीं चल पाया कितने लोग ट्रक के नीचे दबे हुए हैं। अभी 2 लाशें निकाल के लाए हैं हम लोग जो मृत है। कहाँ के रहने वाले हैं मृतक ये दोनों लोग? एक आदमी को तो पता नहीं, एक आदमी को जानते हैं कि कटेरी का रहने वाले हैं और मेरा भतीजा है कुमार चंद्रशेखर, वो पेशे से शिक्षक थे, वही है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।